आदेश आदेश आदेश। गीता ज्ञान का ये 50वां पाठ, यानी भाग 50, अध्याय 2, श्लोक संख्या 71 और 72। ये अध्याय 2 के लिए लास्ट एपिसोड है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताते हैं, उसकी ही चर्चा आगे और चलाते हैं और अर्जुन को कहते हैं कि आखिर में एक चीज जान लो कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की लक्षण क्या होते हैं और उसकी चलने की क्रिया समझाते हैं। 71वें श्लोक में बोलते हैं कि जो मनुष्य भौतिक कामनाओं को परित्याग कर इच्छा रहित, ममता रहित और अहंकार रहित रहता है, वह परम शांति को प्राप्त करता है। 72वें श्लोक में बोलते हैं, हे पार्थ, यह आध्यात्मिक जीवन जो ब्रह्म प्राप्ति की बात करते हैं उसका पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य कभी मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस पथ को स्थिति हो जाता है तो वह भगवत प्राप्ति करता है। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति सभी कामनाओं को त्याग देता है, फिर भी शरीर को निर्वहन के लिए स्थल, काल, वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ की आवश्यकता रहती है। ये तो सामान्य सी बात है। जीवन निर्वाह के लिए जो जरूरी है उसे स्पृहा कहते हैं। यहां पे बात स्पृहा से भी आगे चली जाती है। स्थित प्रज्ञ है वो स्पृहा को भी त्याग कर देते हैं, निस्पृहा बन जाते हैं। यानी शरीर रहे या न रहे, शरीर को जरूर है वो मिलता है, अगर नहीं मिलता तो ईश्वर ने मेरे लिए जो कुछ भी किया है वो सही है। नहीं मिलता है तो समझ लेना आज व्रत है। यानी जीवन निर्वाह की चीजों की भी लालसा नहीं रहती। कई जगह पे हम बोलते हैं कि ये मेरा है, मेरा है, मेरा है, मगर मेरा कुछ नहीं है। कभी गौर करना, हवा, पानी से लेके सब तुम्हारा है क्या? जन्म किसी ने दिया है, मृत्यु कुदरत की काल के अधीन है। अवस्था पूर्ण होने पर नाम भी मिट जाता है। तो किसने दिया है? नाम की बात करें तो वो किसने दिया है? तो वो भी लोगों ने दिया है। क्या मेरा? और यही स्थित प्रज्ञता है। मेरा कुछ नहीं है ये पता होना चाहिए। मुझे एक हमारे गुरुजी की बात याद है। जंगल में रहते थे, करीबन उनसे रोड 2 किलोमीटर दूर था। बस्ती थी नहीं, एक झोपड़ी थी, कोई व्यवस्था नहीं। और इतनी निस्पृहा की बात करते हो ना, इतनी ज्यादा बात मैंने देखी है कि वो रात के समय में अपने बर्तन सब उल्टे कर देते थे, सिर्फ माटी की मटकी पानी की भर के रखते थे, बाकी कोई चीज नहीं। तो मैं रहा हूं इनके साथ में 3-4 साल में, बोलता था हमेशा कि गुरुजी ऐसा होगा शायद कभी कोई सुबह में ना आए तो बोलते थे कि अगर दांत दिया है तो चबाना भी देगा, और ना आए तो उसको व्रत समझ लेने का। जो हमारे समझ से उस समय परे था। आगे हम कहते हैं क्या सोचना जरूरी।
कितनी चीज मिनिमम करते जाओ ना, अपनी जात को मिनिमाइज करते जाओ, अपनी जरूरियात को मिनिमाइज करते जाओ, इससे बड़ा त्याग क्या होगा? कुछ पा सकते हैं या नहीं? भगवान ने सांख्य योग में ठोक ठोक के कहा है कि लोभ लालच को त्याग, ईश्वर में मस्त रहो। आत्मा शुरू होती है, ये बात स्थिति प्रज्ञ से कुछ लक्षण नहीं जाती है। जरूरी है क्या? हर साल हम सोचते हैं, हम संसारी लोग तो ये सोचते हैं कि हर साल नए कपड़े होने चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, इसके बिना नहीं चलता। किसने बोला किसके बिना नहीं चलता है? पहले के जमाने में कुछ नहीं था तो भी लोग जीते थे, लाइट भी नहीं थी तो भी लोग जीते थे। ये बहुत समझना जरूरी है। अपनी जात को कम करते जाओ, छोटी करते जाओ, यानी कि अपनी जात की जरूरत को धीरे 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 कंट्रोल करते जाओ। किसके सिवा कुछ नहीं चलता है, सब कुछ नहीं होता जगत में। हमारी अपेक्षाएं कम करो, और भगवान श्री कृष्ण ने कहा ही है, अपेक्षा जितनी कम करोगे इतने सुखी हो जाओगे। और यही सांख्य योग की बात है। उपनिषद का ब्रह्म विद्या योग शास्त्र रूप श्रीमद् भागवत गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में गीता सार योग यानी सांख्य योग नाम का ये दूसरा अध्याय आज संपूर्ण होता है। हम अगले हफ्ते से तीसरे अध्याय की ओर चलेंगे। मगर ये मिनिमाइज करने वाली बात याद रखना, साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस चैनल को, ये वीडियो को लाइक करो, इसको शेयर करो। ये सनातन की बात है, न मेरे मुंह की बात है, ना अपने मुंह की बात है। ये उपनिषद, गीता, रामायण, इस सब से जुड़ी बातें इस चैनल पे आती है, इससे सिवाय कोई बात नहीं आती। आप सबके जीवन में भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहे, गुरु गोरक्षनाथ हमेशा आप पे प्रेम बरसाए रहे, ऐसी शुभकामना के साथ में अस्तु शुभम भवतु।